हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, ओके, दोनों कप्स की एनर्जी है ये। पहले मैं इसे ही एक्सप्लेन करूं क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स, और यहाँ पर थोड़े से चेंज के बारे में, और यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी भी है। देखो, दोनों में ही नंबर 1 की एनर्जी है। एक बात बताई जा रही है कि आपको अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है तो वो बस इस बात को लेकर हुई है कि आप ये चाहते थे कि अगर आप किसी के प्रति ईमानदारी रखते हैं, लॉयल्टी रखते हैं, एक ऑनेस्टी रखते हैं, तो आपको भी बराबरी में वही मिले। इक्वलिटी उस भाव में, इमोशंस को लेकर आपको मिले, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। फैमिली के मामले को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, फ्रेंड्स में हो, है ना। आपको बस ये चीज़ की एक कमी जो है वो खली है। आपके दिल की ख्वाहिश है कि इस मामले को लेकर इक्वालिटी आपको मिले। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए, या अभी भी आपकी लाइफ में जो लोग हैं ना, वो आपके साथ ईमानदारी वाला बिहेवियर रखे, ईमानदारी वाला बर्ताव रखे। ये दिल की ख्वाहिश आपकी है और ये पूरी होने जा रही है गाइस। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि आप वाकई में एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, ऑनरेबल इंसान हो, आप बहुत डिवोटेड हो। मतलब आपका बिहेवियर ऐसा है जो ये डिज़र्व करता है इन चीज़ों को, जो आप ख्वाहिश रखते हो ना कि आपको ये प्राप्त हो इक्वालिटी के आधार पर। जैसा आप अनकंडीशनल सपोर्ट और अनकंडीशनल लव, है ना, चाहे कोई भी भाव हो, माता के साथ, पिता के साथ, भाई बहन, पत्नी, है ना, रिलेशनशिप में आप वो भाव रखते हो तो आपको वापस से वही मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें आप डिज़र्व करते हो और ये आपको मिलना, क्योंकि ये कार्ड भी कहता है कि एक ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सपीरियंस आप लाइफ में बहुत जल्द करने वाले हो। ये आपको जल्दी प्राप्त होने वाला है, ये ख्वाहिश आपकी जल्दी पूरी होने वाली है। इसका सेंस एक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके पास्ट को अगर उठाकर देखें तो वो इस बात के बारे में कहता है। देखो, नंबर 1 की एनर्जी आई है और नंबर 8 की एनर्जी। ओके ओके, समझने की कोशिश करना। कार्ड्स बहुत अच्छी बात के बारे में एक बात बता रहे हैं। एक इमोशनल झटका आपको मिला है पास्ट में, इसके बारे में बताया जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि अभी तक की लाइफ में आपके साथ चीज़ें इस तरीके की चली है कि जहाँ आप एक गिवर की तरह ही हो बस, लेकिन आपको प्राप्त होना कुछ नहीं। यानी इसे मैं कैसा समझाऊँ, एक लाइफ की सबसे बड़ी कमी अगर आपको खली है, या एक अगर आपको कहा जाए ना कि आपको लाइफ में सबसे बड़ा दुख किस बात को लेकर हुआ है, तो आप यही कहोगे कि आपकी इमोशंस को समझा नहीं गया। आपको सॉलिट्यूड, या फिर आपको थोड़ा सा एक एक गैर बताने वाली बात, या एक अपनत्व की कमी। चाहे आपके पास कितने भी लोग हो, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन इतनी भीड़ में भी कोई बच्चा अपने आप को अकेला समझे ना, वो कमी आपको लगी है, वो एक एहसास आपने झेला है और वो शायद आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब कहे ना कि लाइफ में 10 प्रॉब्लम है, लेकिन 10 प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा हाईलाइट आपकी लाइफ पर क्या कर गई, क्योंकि यहाँ पर जर्नी के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ की जर्नी में, यानी अभी तक की लाइफ में, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम आपने बचपन से झेली है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये आपके दिल को टच कर गई ना, दिल को ठेस पहुंचा गई। वो बात कौन सी है, तो वो है आपके इमोशंस को लेकर जो चीज़ें बिगड़ी, या आपके इमोशंस पर वार किए गए ना, वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा खली है, सबसे ज़्यादा बुरी फील हुई है। अब हो सकता है कि आपने पास्ट में झूठ हो सकता है, धोखे हो सकते हैं, ये झेले हैं, या कुछ ऐसे बिहेवियर का सामना किया है जो आप डिज़र्व नहीं करते, या आपने अपनी तरफ से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं किया। एक हो ना, जैसे अभी यहाँ पर एक बात क्या कही जा रही है, नंबर 2 की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखती होगी।
इक्वलिटी, बैलेंस, वो आपको बहुत अच्छा बनाना आता है, पर हालात ऐसे बन जाते हैं वो आपके साथ बनते ही नहीं है। अब एक बंदा अकेले अपने हाथ से तो या अपनी तरफ से तो कोशिश नहीं कर सकता ना। अब जैसे ताली भी बजनी हो तो दोनों तरफ से हाथ को जोड़ना ज़रूरी होता, तब जाकर कहीं ना ताली बजती है ना। लेकिन ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। आपने अपनी तरफ से कहीं पर भी कोई भी स्थिति हो वहाँ पर अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश करें। सामने वाला इंसान बैलेंस नहीं बनाए, वहाँ क्या कर सकते हैं? वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहाँ समय पर छोड़ सकते हैं कि समय जब अच्छा होगा मेरी लाइफ में अपने आप अच्छे लोग आ जाएंगे, या पहले से हैं तो उनकी मति थोड़ी ठीक हो जाएगी ताकि वे रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस बना कर रखे। तो आपके लिए खुशखबरी है, आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें फल रही है गाइस, कि एक समय में आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी गई, पर आप डिज़र्व करते हो, आपको इमोशंस में वैल्यू दी जाए, आपके भावों को समझा जाए। अब देखना, आप खुद ऐसा फील करोगे कि वाकई में मैं डिज़र्व करता हूँ, कि मुझे ये इमोशंस मेरे फुलफिल हो रहे हैं और मुझे वो खुशी मिल रही है। और इस बात पर यकीन आना कि अगर मान लो पहले कभी कोई चीज़ नहीं मिली है या खुशी नहीं मिली है, पर एक समय के बाद में मिलती है, पर डेफिनेटली मिलती है। आपके परिवार में भी देख लेना, आपके तालमेल धीरे धीरे करके बहुत अच्छे जाएंगे। जैसे एक होता है ना कि रिश्तों पर गलतफहमी का आवरण बना हुआ हो और लोग आपस में एक दूसरे के लिए एक बुरा भाव रख रहे हैं और समझ में ही नहीं आ रहा किस बात को लेकर रख रहे हैं। हकीकत यही है गाइस। अभी बीते समय में, सालों में, महीनों में एक चीज़ बहुत बुरे स्तर पर घटित हुई है और वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करी है ना तो रिश्तों में, परिवार में, माता पिता में, भाई भाई में, भाई बहन में। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया और रिश्तों को ना क्या ही कहें, इतने बुरे कंडीशन में लेकर गया कि लोग अपने ही अपनों को दुश्मन मानने लगे, या फिर क्या ही बताएं। मतलब ऐसे बुरे हालात काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिलेगा है, सच्ची कह रही हूँ, काफ़ी सारी जगह पर। लेकिन अब कहता है ना कि वो रिश्तों में एक एक सुधार की संभावना है, या रिश्तों में जो गलतफहमी का आवरण बना हुआ था ना, वहाँ पर वो धीरे धीरे करके दूर होना, कि कहाँ गलत समझ लिया या कहाँ बाहरी लोगों की बातों को खुद पर हावी होने दिया। तो ये चीज़ों को लेकर एक असर, एक फ़र्क, और जो मतलब यहाँ पता है एक स्थिति क्या बनी थी, जो मैं ये समझा रही हूँ कि मोस्टली परिवार में, मैरिज में ये चीज़ें देखने को मिले कि लोग आपस में ही परेशान हो रहे हैं बाहरी लोगों की वजह से, या आपस में ही विचारों के मतभेद इतने ज़्यादा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं। अब ये नहीं कि दोनों तरफ से, यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र में देखने को मिली, एक इंसान बिल्कुल सही है और एक इंसान पूरी तरीके से गलत है, ये हकीकत। या फिर एक इंसान थोड़ा कम गलत है, उतना है ही नहीं, पर दूसरा इंसान पूरी तरीके से गलत, क्योंकि वो बाहरी लोगों के विचारों को खुद पर हावी होने दे रहा है। अब आपकी सिचुएशन देखो, आप किससे रिलेट करते हो? आपने बाहरी लोगों की बातों पर खुद पर हावी होने दिया क्या? अगर हाँ, तो ये बात आप पर लागू होती है, और अगर नहीं तो ये बात उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने आपके साथ व्यवहार किया ऐसा, जो आपके अपने हैं। उन्हें इस दौरान में एक बहुत बड़ा सच्चाई या खुलासा कह सकते हैं कि सामने आएगा, कि जिन लोगों ने उनको बहकाने की कोशिश की है, आपके विरुद्ध में भड़काने की कोशिश करी है ना, वो सच्चाई उनके सामने आएगी। तब क्लिक करेगा क्या बिहेवियर कर दिया अपनों के साथ, गैरों की बातों में आकर। यानी क्या आपके फेवर में बैठा बैठा है एक न्याय आएगा जो आपके इमोशंस को फुलफिल कर दे, जो आपके निर्दोष होने का सबूत जो है वो सबके सामने लेकर आए। बट आपके एक बहुत अच्छी बात है गाइस, आपने अपनी डिग्निटी को बनाए रखा। आपने उस टाइम में, आपको पता था कि भले आपको कितना भी गुस्सा क्यों नहीं आ जाए, आपको उस स्थिति में शांत रहने की आवश्यकता है, और बहुत समझदारी निभाई है गाइस आपने। सच्ची कह रही हूँ कि कहीं कहीं पर कहते हैं ना कि लिमिट क्रॉस होने वाली बातें भी आपकी लाइफ में हुई है, लेकिन वहाँ पर भी एक संयम आपने बरत लिया। यही आपका व्यक्तित्व है गाइस, कि एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर एक सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आते हैं ना, आपने वहाँ तक में बात आने दी अपने विरुद्ध में, लेकिन आपने रिश्तों की डोर को बचाए रखने की पूरी शिद्दत दी है। और ये चीज़ ईश्वर देखते हैं गाइस, सच्ची में देखते हैं। आज आपको गिल्ट नहीं होगा, लेकिन आपके साथ जिसने गलत किया है, चाहे कितना ही अपना क्यों नहीं हो, उनको गिल्ट होगा। वो अपनी गलती को समझेंगे और धीरे 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 धीरे
अपनी गलती को मानेंगे भी, क्योंकि इनके लिए थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है गलती को मानना, एक्सेप्ट करना, उसमें सुधार करना थोड़ा मुश्किल नहीं, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक चैलेंज की तरह उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है। करते करते करेंगे, हालांकि सामने से आकर कहे ना कहे, लेकिन एक मन में तो रहेगा गाइस। ऐसे किसी आपके अपने के मन में एक भारी गिल्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और वाटर की एनर्जी इस तरीके से हो ना, मन में महाभयंकर उथल पुथल, और मन में एक बेचैनी वाला भाव जिसे कभी कोई शांत नहीं कर सके, वो गिल्ट से उससे ऊपर ना आ पाए। लेकिन कहीं कहीं पर ईगो या परिस्थितियाँ ऐसी कि वो बात शब्दों पर ना आ पाए, ये भी हालात है। पर ये बात है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, उनका रियल बिहेवियर जो है ना वो सबके सामने आ जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। किसी ने दोहरा व्यक्तित्व धारण करने की कोशिश करी, आपके सामने कुछ और, आपके अपनों के सामने कुछ और, तो जो कोई भी हालात है, आपके लिए न्याय तो बनता है। तो ये खुशी आप मना सकते हो, ये आपने प्रार्थना करी थी, मालिक मेरी इमोशंस को वैल्यू दी जाए, मुझे वैल्यू दी जाए, वो चीज़ें आपके साथ होने जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरी लाइफ में अब लोग कैसे आएंगे जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वास तो पूरी तरीके से बौखला गया है आपका। मतलब विश्वास आपको कहीं पर भी नहीं होता, किसी पर भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डगमगा गया है। बट आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे गाइस, जैसे कहते हैं ना कि एक जितना हम सोचे ना उससे अच्छा हमारी लाइफ में आना, पर इतना अच्छा अगर लाइफ में आए ना तो एक फिर से क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, इतना अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता। यही होता है गाइस, जब हम गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है ये सबसे बेस्ट है ना, इससे अच्छा इंसान कोई संसार में हो ही नहीं सकता। और वो इंसान अच्छे से आंखें खोल देते हैं, अच्छे से आंखें खोलते हैं, और फिर ऐसा होता है कि कभी लाइफ में किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। और जब ये स्थिति बनती है ना कि हम लाइफ में किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तभी हमारी लाइफ में ऐसे इंसान की एंट्री होती है कि वो इतने अच्छे होने के बावजूद भी हम उन पर बिलीव नहीं कर पाते। एक बार मन में आता है, नहीं इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है संसार में, इस संसार में इतना अच्छा इंसान, बिलीव ही नहीं होता। पर लेकिन धीरे 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 जैसे घुलते मिलते हैं, बातचीत होते हैं, पता चलता है नहीं कि इंसान वाकई में अच्छा है, क्योंकि हमारी किस्मत गाइस। और अगर हमने वफादारी रखी है ना रिश्तों में, तो वो पलट कर घूम कर कैसे भी करके आती है। ये उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आती हुई, यहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ही आपके एटीट्यूड में बदलाव आया, जैसे ही आपकी सोच में परिवर्तन आई, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने एक ऑरा बना लिया है। आप बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हो गाइस, एक एक कहते हैं ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हो। पहले से थे लोगों से कम बातचीत करना, या जितनी कम उतनी बात, लेकिन अभी के हाल फिलहाल में और ज़्यादा एक कहते हैं ना कि अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए जैसे एक ऑरा बना लेता है ना कि मेरी लाइफ में मैं किसी को एंटर ना होने दूँ, ना मेरे बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दूँ। यही चीज़ें आपके साथ चले, और ये टू गुड है, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है गाइस कि आप अपनी लाइफ को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं देना। कारण क्या है, थोड़ी सी सचेत रहने वाली बात अभी भी है, अभी भी है। देखो, समय तो बिल्कुल न्याय का चल रहा है। जो आपकी ख्वाहिश थी कि आपके साथ होना चाहिए न्याय, वो डेफिनेटली आपके साथ हो रहा है, और होगा भी, और भी न्याय बाकी है आपके लिए, वो भी होंगे, सारे होंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है ना थोड़ी सी अपनी गलत बुद्धि चला रहे हैं। अभी भी आप पर निगरानी रखने की कोशिश हो रही है, आप पर एक जासूसी टाइप कह सकते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है गाइस। तो जो कोई भी लोग आपकी पहचान के हैं, है ना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से और सतर्क रहकर, क्योंकि किसी इंसान को पता है आप अपनी मस्ती में चल रहे हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पर कौन नज़र रख रहा है नहीं रख रहा, आपको उसके बारे में खैर खबर नहीं है। ये आपके साथ चल रहा है। आप अभी बिल्कुल कहते हैं ना मस्त होकर अपनी लाइफ में जी रहे हो, किसी से वो मतलब नहीं है कि कोई आप पर नज़र रख रहा है नहीं रख रहा है। पर किसी को आपके इस बात के बारे में भी पता है कि आप अभी सचेत नहीं हो, तो अपने फिनेंशियल मैटर को लेकर हो गया, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, कोई खुशी को लेकर हो गया, साझा किसी से नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, जब तक कहते हैं ना कि
एक वो बात होती है ना कि जब तक काम पूरा ना हो ना, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, तभी वो काम सफल में जाता है। तो आप अपनी हैप्पीनेस को चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, कितना ही दिल खुश क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर मन, आत्मा, दिल, प्राण खुश होने के बारे में बताया जा रहा है कि जितनी शिद्दत से आप दुखी हुए हो ना, रो रो कर लाइफ निकली है, उतनी शिद्दत से आपको भर भर कर खुशी का मिलना, चेहरे पर एनी टाइम मुस्कान होना, न चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए, दिल का इतना खुश होना। अभी लग रहा है सपना जैसा है मैम, सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है। अरे मेरे योद्धा, मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, वाकई में खुशियों के चुंबक बन गए हो। और वाकई में ईश्वर ने आपको तथास्तु कर दिया है, जो मालिक के नेक बच्चे हैं, क्योंकि ये वाकई में आपके साथ होगा गाइस, सच में होगा। जियोगे इस ज़िंदगी को जियोगे आप कि इतनी भरकर खुशियाँ आए कि वो चेहरे पर आने लग जाए। मुस्कुराता हुआ चेहरा लोग देखकर समझे, अरे ये तो उदासी से भरे हुए थे, इनके चेहरे पर कभी मुस्कान दिखी नहीं, ये क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। वैसे ही जासूसी कर रहे हैं, थोड़ा और उनका वर्क बढ़ा दिया आपने कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं या चेहरे पर स्माइल है, जो कि उनको बर्दाश्त नहीं होती। ये क्यों कर रहे हो आप? ये मतलब इस तरीके से रीडिंग आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ये कहता है ना, बैठे बैठे अपना आप कर्मा रिटर्न होना, ये बहुत बड़ा कर्मा है, रिटर्न है कि कोई आपकी सक्सेस से, कोई आपकी खुशी से, है ना, अगर परेशान हो रहा है तो होने दो उनको परेशान, आप अपने खुश रहो, इस बात पर ख्याल रखना। कहने का तात्पर्य ये है, आते हैं वापस से रीडिंग के टॉपिक पर, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, है ना, जब तक वो पूरी तरीके से काम पूरा नहीं हो जाए ना, या आपको कोई खुशी पूरी तरीके से ना मिल जाए, तब तक किसी को साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई पुराना से पुराना मित्र भी उठकर आपकी लाइफ में आए, आपको कॉल करे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है किसी का कॉल मैसेज आते हुए, उसके बारे में भी है। तो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश होगी, नहीं देनी है आप लोग इन्फॉर्मेशन। क्लियर कट आंसर आया है, ठीक है। दूसरा, एक गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहो, बहुत अच्छी, जो पैशनेट होकर आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, मालिक ये खुशखबरी मुझे मिल जाए, ये खुशखबरी 1 सप्ताह के भीतर भीतर आपको मिलेगी। और आपकी अच्छी किस्मत, हो सकता है कि ये रीडिंग देखो और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर भी मिल जाए। ये आपका भाग्य, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, ये आपकी सकारात्मकता, ठीक है। इस वजह से कहते हूँ, जितना अच्छा सोचोगे, बोलोगे, उतना जल्दी लाइफ में फलीभूत होगा, ठीक है। तो कोई गुड न्यूज़ भी आते हुए नज़र आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉल आएगा, जॉब का हो सकता है, या कहीं इंटरव्यू दिया है आपने, क्योंकि यहाँ पर एक पावर में आना, एक पोजीशन में आना, उसके बारे में है, जहाँ खुद को मोटिवेट करोगे। पता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हुआ बताया जा रहा है आपका, जो यहाँ बताया जा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, आपको मोटिवेट करने में बहुत मदद कर जाएगी। और आपके साथ चीज़ें क्या पता है, आपको जो मिलता है ना, उसे आप बांटने में लग जाते हो। जैसे जैसे मैं इसे कैसे समझाऊँ, जैसे आपके इंटेंशन में रहता है अच्छा कर्मा करना, या अगर कोई नई चीज़ की जानकारी आपको मिलती है ना, या वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो आपको ऐसा लगता है मैं अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, सब में बाँटूँ। और अगर कोई सतर्क रहने वाली बात आपको पता चलती है कि कुछ चीज़ों को लेकर सतर्क रहना, ये चेतावनी टाइप चीज़ें होती हैं, आपको लगता है ये मेरे परिवार के लिए, मेरे अपनों के लिए ज़रूरी है, आप उनमें भी शेयर करते हो। वैसे ही आपको जो पावर में आओगे ना, आपको मोटिवेशन बहुत मिलेगी गाइस, कि एक संकट से सफलता का रास्ता कैसे तय करते हैं, और वो आप अपने माइंड में रखोगे। ये आपके लिए खजाने जैसा होगा। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान एक बुक को अच्छे से पढ़ लेता है, और किसी दूसरे इंसान को उस बुक को पढ़ने की आवश्यकता होती है ना, तो वो ये कहते हैं कि मैं समझा दूँ आपको किस बुक में क्या है, और उतना अच्छे से समझा देना ताकि उसका टाइम भी बचे, और एक 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 समरी में आप उन्हें सब कुछ समझा दो, ये वाली चीज़। तो ये खूबी आप में है गाइस। जैसे आपका समय ख़राब हुआ ना इतना समय, तो आप नहीं चाहते किसी और का समय ख़राब हो, या आपको कोई चीज़ें मिलने में देरी लगे ना, तो आप नहीं चाहते किसी और को मिलने में देरी लगे। ये भी चीज़ है, एक बहुत नेक सोल है गाइस आपकी। इस वजह से देखो, बैठे बैठाए कहता है ना, एक समय के बाद में खुद से सामने से चलाकर हैप्पीनेस आना, आप सोच नहीं सकते आपको दिल को, आपके दिल को कितना शांत किया जा रहा है।
या शांत किया जाएगा। देखना आपके इमोशंस को कितनी वैल्यू दी जाएगी, आपको कितनी वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्राउन की एनर्जी है, यहाँ पर किंग क्वीन जैसी एनर्जी है। और ये एनर्जी पता है रेस्पेक्ट में वृद्धि करती है, मान सम्मान में वृद्धि करती है। और ये सबसे बड़ी दिली तमन्ना है कि आपके इमोशंस को फुलफ़िल किया जाए और आपके मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बरकरार रहनी चाहिए। वही चीज़ें मिल रही है आपको, वही मिल रही, क्योंकि ये डिज़र्व करते हो आप। ठीक है, तो कोई कॉल आते हुए नज़र आ रहा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये देखो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये कैसी होगी आपके लिए जो बता रही हूँ। या तो हो सकता है कॉल आए या कोई अपॉर्चुनिटी का कॉल आए, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छी खबर है ना। ये अपॉर्चुनिटी जो भी आएगी ना, ये आपको बोल्ड करेगी, ये आपको करेजियस करेगी, ये आपको ग्रोथ लेकर लाकर देगी। और आपका नज़रिया बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा लाइफ के प्रति। सच्ची में कहा ना, ये संघर्ष से सफलता का रास्ता जो है ना, ये तय होते हुए नज़र आ रहा है। एक पॉइंट आ गया लाइफ का जहाँ सक्सेस को छूना है ना, सक्सेस प्राप्त कर लेना, वो वाली चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर क्या है, डेंजर वाली चीज़ें भी आपको डेंजर नहीं लगेगी। भले कहीं पर ऐसा माहौल बन जाएगा ना, अब ये नोटिस कर लेना, देख लेना कि कहीं पर बहसबाजी वाला, कहीं पर ऐसा एक आक्रामक वाला बिहेवियर बन भी जाएगा ना, आप पर हावी नहीं होगा, या आपके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये सबसे ज़्यादा बौखलाहट उन लोगों को देंगे जो चाहते हैं कि एक सिचुएशन में आपका गुस्सा जो है ना वो सबके सामने आए, ताकि वो आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करें। बट ये चीज़ आप होने भी नहीं दोगे, और इस चीज़ को आप इतना अच्छे से हैंडल करोगे, सामने वाला सोचने पर विवश हो जाएगा आप कौन सा प्लान बनाए इनके लिए, सारे प्लान खराब जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए ना, तो आप देख लेना, कहीं पर भी झगड़ा हो रहा होगा या बहसबाजी वाला मामला होगा ना, आप कितनी आसानी से उसे शांत कर दोगे, ऐसा जैसे आपने ठंडा ठंडा पानी गिरा दिया उन लोगों पर नहीं, सिचुएशन पर, है ना। मतलब एकदम गुस्से वाली चीज़ को ना शांत कर देना, ये वाली बात। अगर कोई आपका अपना भी है ना, मान लो उन्हें किसी प्रकार की शिकायत है और वो आपसे आकर एक तमन्ना रखे, इच्छा रखे लड़ने वाली, फाइट करने वाली, ताकि उनका गुस्सा शांत हो। पर जैसे ही वो आपसे भले कितना भी गुस्से में आकर बात करेंगे ना, आप इतना अच्छे से उस स्थिति को हैंडल करोगे कि उनका गुस्सा बिल्कुल शांत होकर, एक कहता ना बैठ कर बात करना, है ना, वो वाली स्थिति तक आप लेकर आ जाओगे। ये होता है बिगड़े हुए हालातों को बहुत सुंदर तरीके से, शांत तरीके से एक स्थिति में लाकर रखना, जहाँ डैमेज कंट्रोल हो जाए। आगे हुई नहीं डैमेज, ये बहुत समझदारी वाली बात है गाइस। और ये समय अच्छा चलता है तब होता है, और ये आप करके दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है एटीट्यूड में बदलाव, स्थिति को समझने वाला बंदा। और यहाँ पर कितना भी आपको स्ट्रेस हो या कहीं कहीं पर आपके जोन से बाहर जाने वाली बातें भी हो ना, तो वहाँ पर भी आप एक्शन ले लोगे, डरोगे नहीं। पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ऐसा लगता है एक जैसे होता है ना, खुशी और एक उमंग की वजह से किसी इंसान के डर धीरे 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 करके ख़त्म होते हैं। आपके साथ बिल्कुल लगभग वैसे ही स्थितियाँ बन रही है। और यही तो कारण है कि जब आप किसी दुख या सिचुएशन को वैल्यू नहीं दे रहे हो, तभी देख लो वो आप पर हावी नहीं हो रही है और धीरे धीरे अपना आप नष्ट भी हो रही है। यही होता है, और हम इन चीज़ों को समझते भी नहीं है गाइस। ओके, किसी की हेल्प आपको मिलने वाली है। कोई इंसान आपको एक जैसे हो ना, आपका काम बनवाने में, आपका काम पूरा हो जाए उसके लिए आप अकेले चल रहे हो और किसी का सपोर्ट मिल जाए, तो एक हो ना, रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, काम थोड़ा जल्दी हो जाता। तो किसी मेल पर्सन का, है ना, ये आपको सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। कोई मेल पर्सन है, आपसे उम्र में बड़े होंगे, ठीक है, उनकी मदद आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ी मदद आपकी करेंगे गाइस, ये आपको लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाने में। या अगर कहीं पर आपको डर लग रहा है ना, कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आ गई पर मुझे उस जोन से बाहर जाना पड़ेगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, या जैसे पहले भी कोई डील करके आपने रखी है
लेकिन आगे डील में बढ़ने में थोड़ी हिचकिचाहट अगर आपको आ रही है, तो एक नेक्स्ट मूव जो है ना, उसे लेने में आसानी करने में कोई गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपके मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। या हो सकता है कि कन्फ्यूज़न है, किसी बात को लेकर दुविधा है, उस दुविधा को दूर करने में मदद करेंगे। कोई किसी की हेल्प अपना मिल जाएगी गाइस, तो एक लाइफ का सही डायरेक्शन हो ना, उसे लेने में आसानी रहती है। ये बिल्कुल उसके बारे में है। और नंबर 2 की एनर्जी है सही जा रहे हो गाइस, कन्फ्यूज़न मत रखो। कहीं कहीं पर बेवजह की दुविधाएं आती है ना, उन्हें दूर करना, उन्हें साइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स की एनर्जी देखो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अब तो चाहिए ज़िद्दी रवैया। ये देखो इक्वलिटी को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपके अच्छे कर्म हैं जो आपके पास लौट कर आ रहे हैं गाइस। देखो यहाँ पर बैंड्स की एनर्जी हाथ में पकड़े हुए, यहाँ पर बैंड की एनर्जी हाथ में पकड़े हुए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जिद करो और दुनिया बदलो। अभी समय वाकई में इतना प्यारा बना हुआ है गाइस कि अगर अपने कैरियर को लेकर या अगर आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, कोई भी मामला ऐसा है जहाँ पर अगर दिल से चाहते हो ना, मैं इस सिचुएशन को ठीक करना चाहता हूँ, ठीक करने चाहती हूँ, है ना, आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटी है, उस पर जिद अपना लो, वो ठीक हो जाएगी काफ़ी हद तक में। अगर जैसे ऐसा लगे ना, जैसे मैं एक कैरियर के आधार पर समझाऊँ पहले, कि कैरियर के आधार पर आप चाहते हो कि आपको कोई ना कोई स्टेबल वर्क हो गया, जॉब हो गया, ये मिल जाए, या बिज़नेस करना चाहते हो, उसके लिए शुरुआत करना चाहते हो, तो ये हो जाना है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो ना गाइस, तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। ऑनेस्टली कह रही हूँ। वर्क प्लेस में भी अगर आपके साथ तालमेल गलत जा रहे हैं, वहाँ पर इस समय में आप एक संतुलन में अपनी तरफ से कोशिश करते हो ना, तो देखना आपकी परिस्थितियाँ फेवर में है ना। एक आध को छोड़कर, क्योंकि एक आध तो मुझे ऐसा लगता है महज ज़िद्दी रवैया है जो कभी भी नहीं बदल सकता, उन्हें बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, उन्हें इग्नोर करके बाकी की स्थितियाँ जो है वो आपके फेवर में आ सकती है। ठीक, अब बात करते हैं रिश्ते नातों को लेकर कि अगर रिश्ते नातों में हालात बेहद बदतर में चले गए हैं, जहाँ पर एक हो ना कि ये तक मैं भी अभी समझ में नहीं आता कि दिल से रिश्ते रहे भी हैं या नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर हालात अगर मान लो आमने सामने वाली बात हो जाए, कहीं पर ये भी हो सकता है कि घर में नहीं रह रहे हो, ये भी हो सकता है कि बात भी नहीं करना हो रहा है। क्योंकि क्या बताऊँ गाइस, मुझे पता है कि बीते समय में लोगों के रिश्ते किस तरीके से ख़राब हुए हैं। तो अगर ऐसे हालात बन गए हैं ना, तो एक तालमेल वाली बात, और कुछ नहीं ना, कि पहले जैसे स्थिति में रिश्ते आ जाए, वो नहीं आ सकते ना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बदल गई है और ये आपको भी पता है कि पहले वाले रूप में रिश्ते आना उतना संभव नहीं है। जो सच्ची बात है मैं वही बताऊंगी गाइस, और इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पर कहता है ना, ये आपके लिए भी अच्छा है और दूसरे इंसान के लिए भी अच्छा है, यानी आपके प्रियजन के लिए भी अच्छा है। तो एक तालमेल वाली स्थिति, एक संतुलन वाली स्थिति तो फिर भी बन जाएगी। समझ रहे हो ना, तो ये तक में तो चीज़ें हो जाएगी। तो मौका लाइफ आपको ला कर देगी, आपको भी, आपके प्रियजनों को भी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा संतुलन आपके व्यवहार के आधार पर, यहाँ पर आपका व्यवहार जो है ना, ये किरदार में ज़्यादा है। और ये कमाल करके दिखाएगा। कहा ना, एक खुद से खुश होने वाली बात, एक खुद से मोटिवेट होने वाली बात मैंने कर दिखाया। एक्चुअल में ये चीज़ आपकी कैरियर को लेकर भी है, आपका रिश्ते नातों को लेकर भी है। और ये सच्ची बात है गाइस, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। और जब कोई इंसान खुद से सुधार लेना, जिनकी प्रवृत्ति यही है कि मुझे तो सुधार और ठीक करने से मतलब है ना, तो वहाँ पर वाकई में अगर उनसे ये चीज़ें हो जाती है ना, वो सोचते हैं मेरा एनर्जी सही जगह पर लगी, मेरा काम हुआ। और ये आपके साथ होने वाला है। और एक और चीज़ फील हो रही है गाइस, एक और चीज़, आप किसी इंसान को पूरी तरीके से हील कर दोगे, पूरी तरीके से दर्द से भरा हुआ इंसान को आप ठीक करने में आपकी ऊर्जा रहेगी। ये भी आ रहा है। और ये आ गया कार्ड, आपको इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है,
Wheel of Fortune. Okay, a fresh new start or the end of delay, sudden or unexpected progress, a very positive changes in your life, travel or a new vehicle. Okay, ये देखो गाइस कि भाग्य साथ देगा तभी देखो कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। फ्रेश न्यू स्टार्ट जो है ये आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी गाइस, एक नया सर्कल कह सकते हैं वो लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, गति आपको देखने को मिलेगी। कारण ये है नंबर 8 की एनर्जी विथ 8 ऑफ वैंड्स। ये कमाल इसी का है गाइस कि अचानक आपको कोई कॉल आ जाना, अचानक आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाना, अचानक आपके काम में तरक्की मिल जाना। कल काम ख़राब चल रहा था, आज काम बहुत अच्छा चल रहा है। आज प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। आप बैठे हो और आपको प्रमोशन की खबर मिल जाए, बैठे हो और आपको कोई बहुत प्यारी गुड न्यूज़ मिल जाए जो दिल को खुश कर जाए ऐसा, या कोई काम बना जाए, आपका बिजनेस में ग्रोथ हो जाए। पर ग्रोथ के आसार बने हुए हैं गाइस, इसके बारे में भी कहा जाता है। सन की एनर्जी कन्फर्मेशन देती है, या वर्ल्ड की एनर्जी ये भी आत्मा को संतुष्ट करने के बारे में। और यहाँ तो एक नहीं दो दो वैंड जो है बिल्कुल आपके साथ में है। क्या कहूँ कि देखो किस्मत जब साथ देने स्टार्ट हो जाते हैं ना तो बड़ा तगड़ा सपोर्ट करती है, बहुत तगड़ा सपोर्ट करती है गाइस। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है। एक चेन जो भारी आपने देखा है ना, उस ये आपकी लाइफ का पीक था गाइस। अभी बीते समय में आपने कोई बहुत बड़ा दुख झेल लिया है, जहाँ पर आपको लगा कि जो कुछ भी आपके पास था ना, आपने सारा खो दिया, सारा खो दिया और अब आपके पास कुछ नहीं रहा है। इस वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि नई शुरुआत का होना। द वर्ल्ड का कार्ड कन्फर्मेशन के साथ देता है कि एक नई शुरुआत। लेकिन अब जो चीज़ें आपको मिलेगी ना, वो आपके चेहरे पर देखो। कहाँ ना आपके चेहरे के मुस्कुराहट देखकर ना लोग परेशान हैरान हो जाएंगे। सब कुछ खोने के बाद में कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है, पर किसी को क्या पता अब जो मिलेगा ना वो कुछ भी नहीं खोया, उससे कईयों गुना ज़्यादा अच्छा लाइफ में मिलेगा गाइस, है ना। आपके हाथ खाली नहीं रखे जाएंगे। मैंने कईयों बार कहा है, आपको लाइफ में तरक्की, खुशी, ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखें कि कौन सी बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होने जा रही है। सबसे पहले ये अबंडेंस को लेकर है और आपकी सुरक्षा को लेकर है गाइस। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर को लेकर थोड़ी चिंता है आपको, या कोई समस्या है आपको फ्यूचर से संबंधित, कैरियर से संबंधित, उसका कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या एक डायरेक्शन चाहिए तो वो डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक कार्ड है ना ये कि नेक्स्ट स्टेप उठाने में किसी की हेल्प आपको मिल सकती है, उसके बारे में है। ठीक है, तो एक कोई फ़ैसला लेने में हो सकता है, या कोई भी ऐसी ज़रूरत जहाँ पर आपको सपोर्ट की आवश्यकता हो वहाँ सपोर्ट आपको मिलेगा। चेंज की तरफ लाइफ बढ़ रही है गाइस, बाकायदा। आप मानो नहीं मानो, क्योंकि हैप्पीनेस एक ज़ोर शोर से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है, जिसे मैं कैसे समझाऊँ। जैसे अभी मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे एक एक रोशनी, एक वाइट कलर बहुत फील होना। ये अपने आप में पीस, हैप्पीनेस के बारे में एक एक बहुत बड़ी चुनौती या चैलेंजेस कहते हैं, टॉवर मोमेंट कहते हैं ना, उनका ख़त्म होना, उसके बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको भी फील होती है गाइस, वरना ये रीडिंग में मुझे ऐसा एहसास नहीं होता। एक होना रोशनी रोशनी टाइप अपने घर में भी फील होना, जहाँ एक समय में बहुत नकारात्मकता फील हो रही थी, अभी ऐसी सकारात्मकता फील हो रही है। या अपने आज्ञा चक्र पर वर्क करते हो तो वहाँ पर भी आपको वाइट रोशनी नज़र आना, या वाइट कलर के कपड़े पहनने पर ज़्यादा ध्यान जाना, ऐसा कुछ। तो ये बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक आधे अधूरे ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी दुख भोग लिया लेकिन सुख की कामना आपको है कि क्या मालिक कभी लाइफ में मिलेगा भी क्या, लिखा हुआ तो है आपने। ऐसे प्यारे प्यारे मासूम से क्वेश्चन किए ना, मालिक कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल, केवल दुख के लिए नहीं धरती पर आए हो, आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। तो एक सुख वाला चैप्टर जो है ना ये बाकी है आपका, अब उससे जियोगे आप, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तभी आपका लाइफ का पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट होगा। इसके बिना अधूरी है आपकी लाइफ, है ना। तो खुद को ऐसा नहीं समझना कि दुख के लिए पैदा हुए हो ना, ऐसा नहीं है। कभी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना गाइस। देखो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, कभी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाना। अगर लाइफ थोड़ी सी मेहनत मांगती है ना, तो मेहनत देना, वो आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेगा। हालांकि आपने इतने साल मेहनत ही दी है, अब कहोगे मैम इतने साल मेहनत दिया, आप क्या शॉर्टकट अपनाएं।
मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे एक लोभ देने वाला ऑप्शन बीच में आ जाए ना, तो उससे इग्नोर करना। लोभ लोभ में नहीं आना, लालच में नहीं आना, ठीक है। ये किस्मत का, भाग्य का, एंजल्स का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, बहुत अच्छा सपोर्ट। किस्मत जब साथ देने लगते हैं ना, तब यही काम होता है, ठीक है। देखो सवालों के जवाब मिलेंगे आपको किसी न किसी प्रकार से, पर आपके हर एक क्यों का आंसर आपको मिलेगा। मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके, और अगर सोचो ना कि किसी को मैं कहूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा, केवल सवालों के भंडार हो क्या। पर क्या करो, आपके मन में है बहुत सारे सवाल हैं। इवन बचपन से होंगे, बचपन में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये नहीं है कि आप इसमें उलझ कर रहना चाहते हो, पर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। ये क्यों का आंसर मिल जाएगा आपने, ठीक है। ये अच्छी बात है गाइस, कि किसी बंदे को सफलता मिलेगी तो बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगी, बहुत अच्छे स्तर पर। इस वजह से आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई कि महा दुख आपने झेला है और महा सुख आपको प्राप्त होगा। उतनी ही एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपने खुद को लेकर ग्रोथ का इतना बड़ा सपना नहीं देखा है, पर वो साकार होगा गाइस, होगा। उन्नति आपको मिलेगी ना, बहुत अच्छी स्तर पर मिलेगी। नेगेटिविटी हर प्रकार की और नेगेटिव आदत अगर है आपको, तो वो निकल जानी है, ठीक है। ये भी आपकी ख्वाहिश है कि मालिक मेरी एक तो आदत गलत है, या गलत नहीं कह सकते तो ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। मैं सबका नहीं कह रही, फिर कमेंट आएगा मैम हमारी आदत गलत नहीं है, हम में ऐसी नकारात्मकता नहीं है। मैं सबका नहीं कह रही, किसी किसी में होता है तो वो समझ जाते हैं, वो अपने आप में चेंज करने की कोशिश करते हैं, सब में होती है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आदत को सुधार करना ये अच्छी बात होती है। अबंडेंस इसके बारे में है। अबंडेंस की इच्छा, मालिक पैसा खूब सारा होना चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस सारा भरा होना चाहिए। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाग्य साथ देगा। 3 चाम जो ऐसे आए हैं जो भाग्य के साथ के बारे में कहते हैं। फेदर आपको नज़र आ रहे हैं जो यही कहते हैं कि खुशी के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। हैप्पीनेस सामने से चला कर आपके पास आएगी, आपको पीछे पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। मून की एनर्जी कहती है कि हिडन पैकेजेस अभी भी आपकी लाइफ में है, पर वो है खुशी को लेकर, ठीक है, हैप्पीनेस को लेकर। और एंजल उस और ही आपको संकेत दे रहे हैं। ओके, ये दो चाम एक जैसे आए हैं, ये बहुत बड़ी अबंडेंस। देखो ये भी चाम अबंडेंस के बारे में, ये भी अबंडेंस के बारे में बात करते हैं। तो कैरियर तो उछाल करेगा गाइस, आपका कैरियर उछाल करेगा, साथ में पर्सनल लाइफ, यानी 2 खुशी एक साथ आपकी लिखी हुई है। मैंने ये बहुत पहले भी रीडिंग में बताया था, बहुत पहले बताया था कि आपका कैरियर और आपकी शादी, दोनों खुशियाँ साथ साथ चल रही है, और दोनों खुशियाँ एक साथ आपकी लाइफ में आएगी। ये देखो आउल की एनर्जी, अब इसका सेंस क्या है। आउल की एनर्जी जो है ना, वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के बारे में बात करती है, और कछुए की एनर्जी जो है वो नारायण के बारे में बात करती है। यानी लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप पर होना, यानी लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद अगर साथ में मिलता है ना, तो ये चीज़ साथ में आती है। इसे समझने की कोशिश करो, जहाँ एक तरफ कैरियर में ग्रोथ और दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में भी सुख का मिलना, है ना। यानी सुख और समृद्धि का एक साथ मिलना, लाइफ में एक साथ आना। इस वजह से कहा ना, कहाँ ये जो लाइफ जो है ना आपके, ये आधे अधूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही थी, कि केवल दुख, केवल कष्ट, केवल पीड़ाएं, केवल छूटना, ये चीज़ें। मालिक इसके अलावा कुछ लिखा है कि हाँ बिल्कुल, वरना लाइफ में बैलेंस आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ये शायद आपकी ही पिछले जन्म में कामना रही होगी गाइस, कि पहले आप अपनी लाइफ का अगर कोई गलत कर्मा रहा है या दुख का टाइम पीरियड है, वो पहले सहन कर लो, लेकिन बाद में आपको ताउम्र के लिए सुख मिले, ये वाली चीज़। और ये मुझे ऐसा लगता है आपकी सोच भी ऐसी है। जैसे अगर कोई आपके सामने रखे ना कि 2 न्यूज़ है, एक अच्छी है एक बुरी है, आप पहले कौन से सुनोगे? तो आपका ऑप्शन यही रहेगा, पहले बुरी वाली। ये अगर सोच है आपकी, तो यही आपने कामना करी है, और ये अब आपके साथ है कि अब आपका नया चैप्टर जो है ना, वो आपको ये सुख और समृद्धि दोनों एक साथ ला कर दे रहा है। यह आपकी ख्वाहिश है गाइस, और ये आपने मांगा है, और आपका मांगा हुआ ही पूरा हो रहा है ना। बेबी को लेकर भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, और भाग्य का साथ मिलना इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर आ गया। ओके, अपने दिल की बात कोई आपको शेयर करना चाहते हैं, ये भी है। या रिश्तों में मधुरता होगी, मैरिज में अच्छा खासा वापस से सब कुछ अच्छा होना, इसके बारे में भी है। मन खुश रहेगा गाइस, मन की स्थिरता लौट कर आएगी,
और मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आपके बारे में गलत बातें जो है ना उतनी स्तर पर नहीं जाएगी, मतलब ये कहता है ना धीरे 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 करके सुधार हो जाना, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी और आपकी लाइफ ही ऐसे बनने की कोई लोग आपके बारे में गलत कहे ही नहीं। अगर गलत कहे आपके बारे में तो गलत वो साबित हो जाए, पर आपकी ऊर्जा आपका व्यक्तित्व ही ऐसा बन जाए कि एक सामने से दिखे कि कोई गलत बोलेगा तो वो गलत खुद ही साबित हो जाएगा। ये वाली स्थिति है, ये बड़ा आशीर्वाद है गाइस। लाइफ पर ना सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, अपनी ब्लेसिंग को पहचानना। जैसे मैं कहती हूँ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आपके भीतर समाई हुई है, वो लॉक खुलना, उस क्रिएटिविटी को समझना, उसके बारे में है। ठीक है, मालिक आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। आप जिनको भी मानते हो ना उनकी आशीषें, आशीर्वाद आप पर है। ठीक है, ये भी मन की स्थिरता के बारे में। अगर आपका मन नहीं लगता है ना, कि मेरा तो मन ही नहीं लगता कहीं पर भी, घर में भी बाहर में भी कहीं पर भी नहीं लगता, आप क्या करें, मन लगेगा आपका। ठीक है, ये भी बेबी के बारे में, बच्चों से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको OMG मिल सकती है। कोई कोई छुपी हुई चीज़ सामने आती हुई नज़र आ रही है, क्या है ये भी अच्छे वे में। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, क्योंकि चांस जो बच्चे हैं ना वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर अबंडेंस के बारे में है, तो हो सकता है कि आपका पैसा कहीं से आपको मिलना, ये हो सकता है सडन मिल जाए, या आपके हक की कोई चीज़ें ऐसी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो सडन आपको मिल जाए, इसके बारे में। क्योंकि कछुए की एनर्जी 3-3 आई है गाइस, तो ये तो आपके लाइफ को ना एक फ्यूचर को लेकर डर है ना, पैसों से संबंधित, उसकी चिंता को पूरी तरीके से दूर करने से संबंधित है। और कहा ना रोशनी रोशनी जैसा, तो या तो सडन आपका कोई काम बनेगा, कि लॉयन की एनर्जी भी है, ये आपके साहस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिश की एनर्जी है, जो सामने से कहती हो ना कि हैप्पीनेस आते हुए फिश दिखती होगी आपको, और एक डिले जो बनते हैं ना वो रुकना, उसके बारे में भी है। अगर पर्सनल लाइफ में परेशानियां है, रिलेशनशिप में परेशानियां हैं, तो वो ठीक हो जाने। ये कहा ना गाइस कि कोई हो सकता है कि अपने मन की बात उस स्तर पर आपको नहीं कही है, दिल की बात उस स्तर पर नहीं किया जितना कोई आपके लिए फील करता है, वो बात भी आपको कही जाएगी। अगर एक दुविधा है ना, अभी भी थोड़ी बहुत मन में शंका है, तो शंका दूर हो जानी। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए आई है गाइस। इसे क्लेम करना और मन में यही भाव रखना कि ये आपके लिए है और आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी। डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में फलीभूत होगी, और जो भी आपकी नेक ख्वाहिश है मालिक उनको पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।